हेलो दोस्तों, सुनिश्चित में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की करंट अफेयर की क्लास के बाद जो है लास्ट में हम बात करेंगे जो है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ऐसी कौन सी भारतीय अरबपति देश में ह्यूमनिस्टिक सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर रही हैं। तो बात करें, एक लिस्ट निकलती है जो है, उसमें होता क्या है कि जो उसमें अरबपति की स्वनिर्मित अरबपति के बारे में बात होती है। तो इस बार कौन शीर्ष पे हैं? तो पहले ऑप्शन के अनुसार अगर हम चलें तो पहला क्या हो जाएगा, किरण मजूमदार। दूसरी आंसर है फाल्गुनी नैयर। तीसरा आंसर है जैन स्वीट एंड चौथा आंसर है नागोजी। ठीक है, अगर हम बात करें कि अरबपतियों में शीर्ष पे कौन हो, तो इसके पहले कौन थी? किरण मजूमदार थी। ठीक है, इसके पहले कौन थी? किरण मजूमदार थी। ठीक है, और इस बार जो है किरण मजूमदार को पीछे करने वाली कौन है? फाल्गुनी नैयर। फाल्गुनी नैयर जो है 124वें रैंक पे है, और इन्होंने किसे पिछाड़ा है? मजूमदार शाह को पिछाड़ कर फाल्गुनी नैयर स्वनिर्मित अरबपतियों में पहली रैंक। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? जैसे बात करें हम क्या, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ऐसा कौन सा राज्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। तो ठीक, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। सड़क सुरक्षा परिवहन के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे से कवर किया गया है? ठीक है, होता क्या है कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती रहती हैं, उन्हीं के रोकथाम के लिए, उन्हीं के उल्लंघन को रोकने लिए और सुरक्षा को अधिक मजबूत करने के लिए जो है केरल के ओझीकोड जिले में, ठीक, केरल के ओझीकोड जिले में जो है बात कितने 626 कैमरे लगवाए गए हैं, जिसमें से 60 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे हैं, और इसमें 225 करोड़ रुपए की जो है कुल खर्च आई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओझीकोड हो जाएगा। ओझीकोड कहाँ का जिला है? तो केरल राज्य का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस कब मनाया गया? तो अगर बात करें ये कब मनाया गया, तो ये 4 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड राइट हो जाएगा। तो 4 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सरदार वर्दी मुखा मेदेव। ठीक, सरदार वर्दी मुखा मेदेव को जो है चुना गया है, मुदेव। ठीक है, मुखादेव को चुना गया है। बाकी ये आंसर गलत है, तो पहला ही सही आंसर है। तो बात करते हैं कुछ कल्चर्स के बारे में मिंटू से, जैसे कि एपी कल्चर हो गया, सेरी कल्चर, पिसी कल्चर, माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो बात करते हैं एपी कल्चर की। तो एपी कल्चर जो है किससे संबंधित है? मक्खियों से संबंधित है। सेरी कल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। फिर पिसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। माइकोलॉजी, कवक का माइका कहाँ है? माइका मीन्स माइकोलॉजी, मछली पिसा हुआ आटा खाती है, सिर्फ पिसी कल्चर मछली। ठीक है, याद रखिएगा। फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है जिसको आपको पैनल पे दिख रहा होगा, एंटेमोलॉजी, मतलब आंटी कीटों को अध्ययन करवाती हैं। ठीक है, तो आंटी एंटेमोलॉजी हो जाएगा, आंटी कीटों का अध्ययन करवाती हैं, तो क्या हो जाएगा? एंटेमोलॉजी, जिसमें कीटों का अध्ययन होगा। फिर ऑफियोलॉजी, सर्पों का, सांप को देख के कहते हैं उफ, उफ करके बोलते हैं, तो ऑफियोलॉजी, मूड ऑफ हो जाता है, देख के भाग लेते हैं फुर से, तो ये क्या हो जाएगा? ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन हो जाएगा। सोरोलॉजी, छिपकली को देख के क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, तो सोरोलॉजी क्या हो जाएगा? छिपकली का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, बचता है क्या? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कीटों के संवर्धन से सॉरी काष्ठी पेड़ों से संबंधित है।
तो हमने कल 2-3 दिन पहले हमने बात की थी एशिया के बारे में, फिर यूरोप के बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो आज हम बात करेंगे जो है सबसे दूसरे महाद्वीप की, जिसका नाम है अफ्रीका। और अफ्रीका की अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, और जो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब 3 महासागर कौन कौन से हैं देखते हैं। तो जैसे कि हम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इधर में क्या है, उत्तरी अटलांटिक है, इधर क्या है, दक्षिणी अटलांटिक है, इधर क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो कौन घेरा हुआ है, और बात करें किन किन महाद्वीपों से टच होता है, तो यूरोप महाद्वीप से और एशिया महाद्वीप से टच होके ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो चलते हैं मैप पे। तो मैप की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से हमारा मैप दिखता है। अगर पूरी तरीके से हम बात करें तो हमारा पूरा अफ्रीका इस तरह दिखता है, ठीक है। तो जैसा कि ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और इधर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा, और यहाँ पे ये जो इधर साइड में ये दिख रहा है, ये क्या है, यूरोप है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर एक जल संधि है जिसे जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं, ठीक है। कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पे कौन सी जल संधि हो गई, जिब्राल्टर जल संधि। किन किन को अलग करती है, यूरोप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, सॉरी, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। कौन कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। उसके जस्ट ठीक से नीचे आएंगे तो देखो हल्का सा वाइटनेस करके दिख रहा होगा, जिसे मध्य एटलस कहते हैं। और यहीं यहीं पे एक टॉबकल नाम का माउंट एवरेस्ट है, सॉरी माउंट है। तो तो यहाँ पे क्या होगा, जिब्राल्टर हो गया, ठीक है। अगर बात करें कि अफ्रीका जो है कौन से क्रम पे है, तो अफ्रीका 2nd नंबर के हैं। और इसको कौन कौन से जल संधि अलग करती है, एक यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि हो गई। अगर आपने और जस्ट उस अगर जिब्राल्टर जल संधि के बाद इधर आएंगे तो ये क्या है, भूमध्य सागर है। क्या है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर जहाँ पे यहाँ पे खत्म होता है, ये यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर और ये क्या है, लाल सागर है, ठीक है। ये भूमध्य सागर हो गया, ये लाल सागर हो गया, और ये अदन की खाड़ी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो है कि यहाँ पे क्या है, स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को और लाल सागर को दोनों को जोड़ती है, ठीक है। और बात करें स्वेज नहर ही जो है ये पूरे एशिया का और यूरोप का जंक्शन कहलाता है, ठीक। स्वेज नहर एशिया और क्या कहते हैं, यूरोप का जंक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें कि ये हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो ये अफ्रीका है, इस पे जो है कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा। अगर कर्क रेखा और मकर रेखा 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं तो जाहिर सी बात है तो भूमध्य और विषुवत रेखा भी होकर गुजरेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक महाद्वीप है जिसपे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, कौन कौन सी रेखा है, पहले क्या हो जाएगी, कर्क रेखा। एक बार हमेशा याद रखिए कि ऊपर हमेशा कर्क होगा, नीचे मकर होगा, ठीक है। कर्क मकर, कर्क मकर, ठीक। तो कर्क कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, नीचे। अब नीचे चाहे इसे विषुवत रेखा कीजिए चाहे भूमध्य रेखा कहिए, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये किसकी बात है, तीन रेखाएं कौन कौन सी हो गई, तो 3 रेखाएं हो जाती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। ये तीनों रेखाएं हैं, ठीक है। अगर बात करें कि इसी में जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, जिसे विक्टोरिया झील कहते हैं, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी, जिसे विक्टोरिया झील कहते हैं, इसमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और इस झील से एक नदी होके गुजरती है जिसका नाम है नील नदी, ठीक। तो ये नील नदी होके गुजरती है। अब देखिए यहाँ पे ये पे क्या होगी, सबसे बड़ी झील क्या हो गई,
एक विक्टोरिया झील है ये, ठीक, विक्टोरिया लेक है। तो ये विक्टोरिया झील जो है इससे एक नदी होकर गुजरती है जिसे व्हाइट नील, ठीक, एक श्वेत नील हो गई। तो श्वेत नील यहाँ से गुजरेगी और यहाँ पे ये यहाँ जो एक ब्लू नील आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक टोना झील है, ठीक, ये हल्का सा यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है लेकिन टोना झील है। टोना झील से ब्लू नदी निकलती है, ठीक है, ब्लू नील निकलती है। तो अगर हम बात करें कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, तो व्हाइट नील निकलती है जिसे श्वेत नील कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें टोना झील से कौन सी नदी निकलती है, तो ब्लू नील निकलती है। अब ये दोनों नदी निकल कर यहाँ पे मिलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, देखो जिसका नाम क्या है, खार्तूम। और बात करें खार्तूम किसकी राजधानी है, तो खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है, ठीक है। सूडान की राजधानी खार्तूम में जाके मिलती हैं तो ये क्या हो जाती है, नील नदी हो जाती है। और हम बात करें तो जहाँ पे ये स्वेज नहर है, ठीक है, यही स्वेज कैनल पे ही जो है ये नदी का मुहाना है। नील नदी का मुहाना कहाँ है, यहाँ पे सोच कैनल पे ही है इसका मुहाना, ठीक है। अगर हम देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, ब्लू नील की। देखिए जैसे इस वाली जो है कॉपी से मेरी ली हुई है, तो ये क्या है कि यहाँ पे क्या है, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील कहाँ पे है, तो विक्टोरिया झील की अगर हम बात करें तो ये है एक विक्टोरिया झील एक बुरुंडी और एक युगांडा और केन्या के बीच में, ठीक। तो किसमें, बुरुंडी, ये किसी और मैप में देखते हैं जरा सा, ये देखो यहाँ पे, तो ये हो गया क्या, यहाँ पे ये होगी ब्लू नील, ये केन्या हो गया, ये क्या होगी, युगांडा हो गया, और ये जो ग्रीन कलर का नीचे से दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, बुरुंडी है। ये जो रेड कलर का है बुरुंडी है, और उसके जस्ट बगल में एक और है जिसका नाम क्या है, तंजानिया, ठीक। तो तंजानिया और बुरुंडी, युगांडा और केन्या, इन दोनों के बीच में एक विक्टोरिया झील है जो होके निकलती है, ठीक है। ये यहाँ से निकलती है, यहाँ खार्तूम में पहुंची। और बात करें कि हमने अभी यहाँ से बात की कि एक और झील है जिसका नाम टोना झील है। टीनो झील का है, इथोपिया में है। अगर बात करें इथोपिया की राजधानी क्या है, तो अदिस अबाबा है, ठीक। अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। तो वहाँ से टोना झील से ही एक ब्लू नील निकलती है जो कि खार्तूम में मिलती है, ठीक। ये देख खार्तूम में मिली, और खार्तूम में जब मिली तो खार्तूम किसकी राजधानी है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। बाकी ये इथोपिया से होते हुए यहाँ पे जो सुएज नहर का मुहाना है यहाँ पे जाके मिल जाती है, ठीक है। ये एक इसकी बात हुई, ये सुएज नहर की बात हुई, ठीक है। सुएज नहर और ब्लू नील और नील नदी पर बात करें, जहाँ पे सुएज नहर है, यहाँ पे सुएज नहर के जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, ऊपर वाले को पोर्ट सईद बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, पोर्ट सईद बोलते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, पोर्ट सुएज बोलते हैं। जहाँ पे ये है इसके ऊपर वाले पार्ट को पोर्ट सईद बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को पोर्ट सुएज बोलते हैं, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। और अगर हम बात करें चलते हैं किसी और टॉपिक पे, तो अगर हम बात करें कि अफ्रीका में जो है 3-4 जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे बुशमैन जनजाति, पिग्मी जनजाति, बद्दू जनजाति, ठीक। अगर बात करें कि ये बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। जैसे ये क्या है कि कालाहारी, अब कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो कालाहारी मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे कौन सी जनजाति हो गई, बुशमैन जनजाति हो गई। और ऊपर वाले पे क्या हो गई, जहाँ पे ये यहाँ पे बीच में हो जाती है पिग्मी जनजाति, और ऊपर क्या हो जाती है यहाँ पे बद्दू जनजाति, ठीक। तो बद्दू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, सहारा मरुस्थल में पाई जाती है बद्दू जनजाति। और पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे ये कांगो नदी है, इसके आसपास कांगो नदी पाई जाती है। और नीचे क्या है, कालाहारी मरुस्थल है, ठीक। इस कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है।
कौन कौन सी जनजाति है हुई? 3 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, बुशमैन, पिग्मी, बद्दू। बुशमैन कहाँ पाई जाएंगी? कालाहारी में। पिग्मी कहाँ पाई जाती हैं? तो कांगो नदी के पास पाई जाती है, मिंटू से कांगो एरिया में। और फिर सहारा मरुस्थल में कौन सी पाई जाती है? बद्दू जनजाति पाई जाती है। बदबू मत कर देना, बद्दू है, ठीक है। तो बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहारा मरुस्थल में। तो जिससे आपको ये भी पता हो गया सहारा मरुस्थल कहाँ? ऊपर वाले मतलब दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी उत्तरी अफ्रीका में है। मध्य अफ्रीका में कौन सी हो गई? तो मध्य अफ्रीका में हो जाती है क्या? पिग्मी जनजाति। और नीचे क्या हो जाती है? सहारा मरुस्थल हो जाती है। और मध्य अफ्रीका में ही सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य एशिया में ही सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कांगो नदी की, ठीक है। तो कांगो नदी आपको दिख रही थी, कांगो नदी तंत्र है, ठीक है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन अगर मेन हम कांगो नदी की बात करें, जैसे हमने अभी बताया कि अफ्रीका से 3 रेखाएं होके गुजरती हैं। तो कौन कौन सी रेखा? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो जो कांगो नदी है, तो यहाँ से एक नदी रेखा होके गुजरती है। इस कांगो नदी की जो रेखा है इसे विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। तो विषुवत रेखा को ये कांगो नदी कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, ठीक। अब पता चला आपको कांगो नदी कहाँ पे है? अफ्रीका में है। कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अगर हम बात करें जो कि कांगो नदी है, ठीक, ये कांगो नदी के पास जो ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसमें एक जो है जल प्रपात है जिसका नाम है स्टैनले जल प्रपात, ठीक। जायरे, कांगो जायरे के पास या बीच में, ठीक। कांगो जायरे के बाद स्टैनले जल प्रपात है, ठीक। ये तो होगी कांगो नदी की बात। किस रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? कांगो नदी है। अब लास्ट आपको नीचे, उसी के नीचे आइए, एक विक्टोरिया झील के जस्ट नीचे और आएंगे, ठीक। तो वहां पे आपको एक जाम्बेजी नदी दिखेगी, ठीक है। जिसमें है नहीं, हम किसी और मैप पे चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि जिम्बाब्वे है और ये जाम्बिया है। तो जाम्बिया में एक करीबा झील है, ठीक। करीबा झील मिल जाओ भाई। देखो ये यहाँ पे करीबा झील है, ठीक। इस करीबा झील कहाँ पे है? ये जिम्बाब्वे में है। जिम्बाब्वे के जस्ट ऊपर जाम्बिया राज्य है, ठीक। और जाम्बिया राज्य की राजधानी क्या है? लुसाका, ठीक। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे, ठीक। तो हरारे कहाँ की है? जिम्बाब्वे की। और बात करते हैं जाम्बिया की, तो लुसाका हो गई, ठीक। अगर यहाँ आपने किस नदी की बात की? लिम्पोपो नदी की बात की, ठीक है। लिम्पोपो नदी कहाँ से निकलती है? तो यहीं पे क्या है, एक जो ये झील है यहाँ पे, ठीक। झील क्या है ये? इसका नाम है करीबा झील। करीबा झील पे करीबा बांध बना है और यहीं से कौन सी नदी निकली है? जाम्बेजी नदी निकली है। और इसी जाम्बेजी नदी पर जो है एक विक्टोरिया प्रपात है। विक्टोरिया झील नहीं, विक्टोरिया प्रपात है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो कि यहाँ पे है, और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पे है। तो दोनों की चीज में कंफ्यूजन मत रखिएगा। देखिए विक्टोरिया झील से एक नदी निकली है जिसका नाम है व्हाइट नील। आपको ऑप्शन में ये भी दिखेगा 2 नदी, लेकिन 2 नदी नहीं निकलती, एक ही नदी निकलती है। आगे चल के खार्तूम में जो टोना झील से आती हुई, यहाँ पे टोना झील है, आपको हल्का सा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यहीं से जो है क्या निकलती? टोना निकलती है। और यहाँ पे निकलती है ऐसे, यहाँ से मिल के ये सीधा कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी सीधा कहाँ पे? स्वेज नहर के पास। ये तो हो गई विक्टोरिया झील की। और यहाँ पे विक्टोरिया प्रपात है जो जाम्बेजी नदी पे है। जाम्बिया में नदी निकलती है, ठीक है। इसमें कौन सी झील है? ये करीबा झील है, और करीबा झील पे करीबा बांध है। एक ये बात हो गई। अब हम बात किसी कर रहे थे? लिम्पोपो नदी की, ठीक है। तो लिम्पोपो नदी की अगर हम बात करें
देखिए अब उसी के जस्ट और दक्षिणम साइड पे आइए, ये कि यहाँ पे हल्का सा जो ये मुड़ा हुआ पार्ट है मिंटू से ये, ठीक, ये मुड़ा हुआ पार्ट यहाँ का जो पार्ट है यहीं से, ठीक, यहीं से आती क्या है, डेलोगो की खाड़ी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेलोगो की खाड़ी, ठीक, डेलोगो की खाड़ी बोलते हैं। और बात करें जो उच्च बेल्ट है, उच्च बेल्ट यहाँ पे है, यहीं से होके एक लिम्पोपो नदी आती है, ठीक, लिम्पोपो नदी ऐसे करके यहाँ से निकल जाती है। अब इतनी छोटे मैप में इतना बड़ी नदी कहाँ से आएगी, ठीक है। ये जैसे क्या हो गई आपकी लिम्पोपो नदी। अब बात करें लिम्पोपो नदी को, ये भी एक रेखा को 2 बार काटती है। अब कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हो गई रेखा, ठीक। अब ये रेखा कौन सी हो गई, तो बीच में हमने भूमध्य रेखा की बात की, ऊपर हमने कर्क रेखा की बात की, और नीचे कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी मकर रेखा। इसी मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, ठीक है। तो कौन सी रेखा हो गई, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जामों में बनने वाले क्वेश्चन हैं, जो बार बार फंसते ही रहते हैं। तो अगर हम बात करें कौन सी ये नदी है, लिम्पोपो नदी है, ठीक है। लिम्पोपो नदी जो है, ठीक, किसको काटती है, ये मकर रेखा को काटती है, ठीक। और ये कौन से देशों से होकर गुजरती है, एक मोजाम्बिक है, देखिए जाम्बिया अलग है, जिम्बाब्वे अलग है, मोजाम्बिक अलग है, ठीक है। ये सारी अलग अलग स्टेट हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देखिए ये अलग अलग जो आपको जो ज़्यादा डार्क कलर किए हुए हैं ये कौन से हैं, एक तो यहाँ पे क्या होगी, कौन सी झील हो गई, ये हो गई करीबा झील। जस्ट उसके ऊपर आएंगे तो ये विक्टोरिया झील हो गई, यहाँ पे टोना झील हो गई, और यहाँ पे जो है एक और झील है जिसका नाम है नसीर झील, ठीक। नसीर झील के बारे में आगे हम बात करेंगे, तब तक चलते हैं और किसी टॉपिक पे। तो देखिए ये तो हो गई रेखाओं की बात और नदियों की बात, ठीक है। तो अफ्रीका की 2 ही नदी ज़्यादा मेन है, और एक नाइजीरिया में एक नदी, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जानवरों को बहुत ज़्यादा जो पूरे विश्व विख्यात है, जिन्हें जेब्रा और जिराफ कहते हैं, ठीक है। तो जेब्रा और जिराफ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रांसवाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर बात करें कि सवाना घास के मैदान, जिसे हम बात कर चुके हैं कि उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्स कहते हैं, ठीक है। और अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केपा काहिरा रेल मार्ग है। अब ये कहाँ पे है, तो देखा जैसे ये हमने कौन सा रेल मार्ग बताया, केपा काहिरा रेल मार्ग। केपा काहिरा रेल मार्ग जो है यहाँ से स्टार्ट होते हुए हर इधर से करके कई मतलब स्टेशन तो कई होते हैं, यहाँ से होते हुए ये यहाँ से साइड पकड़ लेगी, यहाँ से होते हुए यहाँ स्वेज नहर में जाएगी, और यहाँ फिर ऐसे करके, ठीक। तो यही नहर जो है क्या, कौन सी नहर कहलाती है, रेपा काहिरा रेल मार्ग। रेपा काहिरा रेल मार्ग ही जो है, इसे जो है यूरोप और एशिया का जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। और बात करें जैसे मिस्र का नाम आपने सुना होगा, तो हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे, ठीक है। आ गए इधर। तो हम जब इस स्लाइड पे आए तो हमने बात की स्वेज नहर की। स्वेज नहर कहाँ पे है, मिस्र में है, खास तौर पे कहाँ पे है, मिस्र में है, ठीक, मिस्र और मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है, ठीक है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है। मिस्र में कौन सी नहर है, स्वेज नहर है, ठीक, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। और इस नहर का अगर बात करें, इस नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, और जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। अब कैसे, देखिए कहाँ आने की बात हो रही है, ये यूरोप की होने रही है, क्योंकि यूरोप यहाँ से दूर है, ठीक। अगर ये यहाँ पे स्वेज नहर नहीं होता तो हमें घूमकर पूरे लाइन को क्रॉस करते करते यहाँ जाना पड़ता, जिससे 7000 मीटर की दूरी होगी। स्वेज नहर के बनने से इसके आधे का आधा भी नहीं, 168, ठीक, 168 किलोमीटर में इसका काम खत्म हो गया, जो यहाँ से जाके तुरंत फटाक से यूरोप, ठीक। तो ये
यूरोप की एंट्री हो गई। किससे? सुएज नहर के बनने से इतनी बड़ी फायदा हुआ दोनों महाद्वीपों को, ठीक है। तो कौन सी नहर होगी? सुएज नहर होगी। और अभी इसकी कितनी लंबाई है? 168 किलोमीटर। तो मिस्र 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की, सुएज नहर के उत्तरी साइड में जो है पोर्ट सईद है और नीचे की साइड में क्या है? पोर्ट सुएज है। और अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में ही, ये जो कालाहारी मरुस्थल है तो कहाँ पे है? कालाहारी मरुस्थल जो है पे कौन से एक बहुत, जिसको कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो बताइए कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल में यार शुतुरमुर्ग, ठीक। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा चिड़िया है जो कालाहारी मरुस्थल में ही पाया जाता है, दक्षिण भाग में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। याद हो गया। अफ्रीका में, और बात करें कि उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल है, क्या चीज है? सहारा मरुस्थल सबसे विशाल है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल का देख रहे हैं ये पॉइंटेड किया हुआ, सबसे विशाल क्षेत्र किसका है? सहारा मरुस्थल का है, ठीक है। और बात करें कि जो सहारा मरुस्थल के एक देश है जो है जिसका नाम है चांद। चांद में चांद झील पाई जाती है, ठीक। चांद में चांद झील पाई जाती है। देखिए यहाँ पे ये चांद झील है, ठीक। तो चांद झील से ही एक नदी निकली है जिसका नाम है नाइजर, ठीक। और नाइजर नदी चांद झील की बात करें कहाँ पे है? तो अलग अलग डिवाइड में, जैसे कि एक चांद स्टेट हो गया, एक नाइजर हो गया, एक नाइजीरिया हो गया। तो चांद और नाइजीरिया और इनके बीच में, जैसे यहाँ पे चांद हो गया, ठीक। चांद स्टेट है ना कि चंद्रमा का चांद, यहाँ पे नाइजर हो गया और यहाँ पे हो गया आपका नाइजीरिया। इन्हीं दोनों तीनों के बीच में एक चांद झील करके झील है, इसी झील से जो है नाइजर नदी निकलती है, ठीक है। और ये नाइजर नदी को जो है क्या बोलते हैं? इस नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है, ठीक है। तो नाइजर, इस महाद्वीप पे नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है, जो कहाँ से होके निकलती है? चांद झील से निकलती है। चांद झील में चांद स्टेट में चांद का जो राजधानी है एन जमेना है, नाइजीरिया की राजधानी अजूबा है और नाइजर की राजधानी नियामे है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को, अब जोहान्सबर्ग कहाँ है? चलते हैं मैप में। तो जोहान्सबर्ग ये नीचे वाला पार्ट में है, जो ये दक्षिण अफ्रीका करके दिख रहा है, दक्षिण अफ्रीका के, ठीक, दक्षिण अफ्रीका के और बोत्सवाना के जस्ट नीचे, दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के जस्ट नीचे जो है ये, जहाँ हमने अभी पॉइंट किया रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा आपको, कि जो ये है इसे जो है जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ण नगर कहा जाता है। और यहीं पे एक और एरिया है जिसे किम्बले कहते हैं, उससे कुछ दूरी पे, जहाँ दक्षिण सा दा स्टार्ट होता है वहाँ से, ठीक। ये जहाँ पे हमने पॉइंट किया, यहाँ पे एक किम्बले है। किम्बले को हीरो का नगर कहा जाता है। अमिताभ बच्चन ने, शाहरुख खान ने हीरो का नगर, ठीक है, जो हीरा होता है उसका नगर कहा जाता है। तो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में दो फेमस जगहें हैं, जोहान्सबर्ग और किम्बले। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है, ठीक, और किम्बले को हीरो का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में 90% क्रोमियम का उत्पादन होता है। 90% क्रोमियम का उत्पादन यहीं से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो ब्लू फाउंटेन है, ठीक, ब्लू फाउंटेन है। अब ब्लू फाउंटेन का क्यों है ये आप बताइएगा, ठीक। और बात करें कि स्टेनली जलप्रपात कहाँ है? तो कांगो नदी के पास है, ठीक है। और नील नदी का उद्गम कौन सा है? विक्टोरिया झील है। और जाम्बेजी नदी का उद्गम
विक्टोरिया प्रपात है, ठीक, याद रखिएगा। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील और जाम्बेजी नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। अच्छा, नील नदी का जो मुहाना है मिंटू से उसका अंत कहाँ पे हुआ है? तो सुएज नहर के पास हुआ है, जो मिस्र के ऊपर काहिरा की राजधानी है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। अगर बात करें कि अफ्रीका में एक बहने वाली जारे नदी भारी मात्रा में जल, ठीक, भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में लेके जाती है, ठीक। अब हमने जैसे आपको बताया था अटलांटिक महासागर कहाँ पे है, तो जस्ट इसके बगल है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जलप्रपातों की। अगर हम बात करें काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी यार काहिरा है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे बड़ी नदी निकलती है जिसका नाम नील नदी है। और बात करें कि अफ्रीका का सबसे प्रमुख उत्पादक देश मिस्र, मतलब अफ्रीका का सबसे प्रमुख उत्पादक मिस्र है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खजूर का उत्पादन होता है, ठीक है। अगर यहाँ की हम मिस्र में बात करें तो जैसे हमारे यहाँ किसानों को किसान ही कहा जाएगा इनफैक्ट, तो वहाँ पे किसानों को क्या होता है, फिलहाल कहा जाता है, फिलहाल, ठीक है। फिलहाल, फिलहाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी अपनी भाषा है, ठीक है। तो और सीसम नामक के पौधे भी पाए जाते हैं। अच्छा, अफ्रीका को और किस नाम से जानते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और हमने बता ही दिया कि नाइजीरिया को, ठीक है। ये सारे उसकी लोकेशंस हो गई। और किसी चीज़ के बारे में तो है नहीं, देख लेते हैं इनफैक्ट। और हाँ, ठीक है, देखिए जैसे कि हमने बताया कि ये क्या है, भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है और ये अदन की खाड़ी है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर अलग करती है, और यहाँ लाल सागर से अदन की खाड़ी को बाबल एल मंदेव जलसंधि जो है जोड़ती है। किसको? लाल सागर को, अदन की खाड़ी को बाबल अल मंदेव जो है जोड़ती है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन थे जो अभी याद आ गए, तो हमने आपको बता दिया। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में, जिसे सहारा मरुस्थल कहते हैं। नीचे कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें हो गई। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो हो सके तो सपोर्ट भी करते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के संग और किसी महाद्वीप के संग।